हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवेक सेंटर में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का जो हिंदी का चैप्टर आपका 3 है, जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो 2024 के लिए। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूं। जो चैप्टर आपका भारत से हम क्या सीखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहा। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि भारत से हम क्या सीखें, उसके लेखक कौन है, उसका राइटर कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो मैक्स मुलर होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। जो भारत से हम क्या सीखे जिसके लेखक राइटर है मैक्स मुलर, उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म आपको 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को 23 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। जो मैक्स मुलर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, डेसाउ जर्मनी में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। जो मैक्स मुलर थे उनके पिताजी का नाम क्या था, तो हेनिस टगस मुलर था उनके पिताजी का नाम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। जो मैक्स मुलर थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उनका मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है। तो आप सब बताइए, भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है। निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि व्यक्ति चित्र है, यह क्या है। तो आपको हम बता दें कि क्या है, तो ये भाषण है। क्या है, भारत से हम क्या सीखें, क्या है, एक भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। जो मैक्स मुलर है उनके अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। क्या है जी, संस्कृत उनकी प्राचीन भाषा है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता को मूल स्रोत किसे माना। जो मैक्स मुलर थे तो मानव सभ्यता को मूल स्रोत किसे माना था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो वैदिक तत्व ज्ञान को माने थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है भारत से हम क्या सीखे, आलेख का हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया था। जो भारत से हम क्या सीखे जो हिंदी भाषा में रूपांतर किए थे, तो वह किसने हिंदी भाषा में रूपांतर किए थे, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने रूपांतरित किए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत से इस राधा सीखे के रचनाकार कौन है। कह रहा है कि भारत से इस राधा सीखे के रचनाकार कौन है। तो आपको बता दें कि इसके रचनाकार कौन है, तो मैक्स मुलर जो भारत से हम क्या सीखें के लेखक हैं, मैक्स मुलर आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रस्तुत किया गया है। कहा रहा है क्वेश्चन कि भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है उसमें नए सिकंदर जो विशेषण किसके लिए प्रस्तुत किया गया है, इस भारत से हम क्या सीखे पाठ में, तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए ये बात कही गई है, प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहता है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो किसने कहा था मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती मेरे दोस्त, तो इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा था, जो ये आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया फर्स्ट सेटिंग में और 2022 में सेकेंड सेटिंग में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो मैक्स मुलर होगा, जो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आप 12 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। 12 और 13 क्या है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक
का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, जो 2021 में पूछा गया है, सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मेघदूत आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? जो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, रूसो ने। किसे? रूसो ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? जो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ग्रामीण भारत में होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारत कहाँ बसता है? तो आप सब बोलिए इसका आंसर दीजिए। भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है। कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? तो किस पाठ का रचयिता है जी? तो मैक्स मुलर किस पाठ का रचयिता? ऑप्शन सी आपका भारत से हम क्या सीखे, इसी पाठ के क्या है रचयिता है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। कौन है मैक्स मुलर? किस पाठ के रचयिता है? तो भारत से हम क्या सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? जो मैक्स मुलर रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो किस उपाधि के लिए बुलाया था जी? तो नाटक के लिए बुलाया था। किसके लिए? तो नाटक के लिए बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है भारत से हम क्या सीखें? गद्य पाठ का जर्मन भाषा में से हिंदी में भाषांतर किसने किया था? जो भारत से हम क्या सीखे, जो गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में ट्रांसफ़र किसे किया था, भाषांतर किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। डॉक्टर भवानी सिंह त्रिवेदी ने किए थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? जो ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछे गए हैं, सेकेंड सेटिंग में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 सेकेंड। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन 21 का जो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा था, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो कितने वर्ष की आयु में किए थे जी? तो 18 वर्ष के आयु में किए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दारिश क्या है? क्या कह रहा है कि दारिश क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सोने की क्या है? प्राचीन काली सिक्का है। क्या है? सोने की प्राचीन काली सिक्का है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 172 दारिश नामक सोने की सिक्का घड़ा कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था 172 नामक सोने की सिक्का से घड़ा भरा हुआ कहाँ मिला था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, वाराणसी में मिला था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। आप सब इस वीडियो को जितना से जितना हो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपना क्या करें, अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्लेटो का संबंध किससे था? किससे है जो प्लेटो का संबंध है? तो वो किससे है प्लेटो का संबंध? तो यूनान से है। क्या है? यूनान से है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंडा किस देश की जाति है? जो मुंडा है तो वो किस देश की जाति है? तो भारत की है। किसकी है? भारत की जाति है मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग क्या था? जो वारेन हेस्टिंग था तो वो क्या था? वारेन हेस्टिंग तो वारेन हेस्टिंग क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? जो यह बात कही गई है तो बात किसकी है? तो कालिदास की है। किसकी है जी? तो कालिदास। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दारिश नामक सोने के सिक्के से भाड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हिटोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने
प्रकाशित करवाया था, जो लॉन्च करवाया था, प्रकाशित कराया गया था, तो किसने करवाया था? जो आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, फर्स्ट सिटिंग में आपका क्वेश्चन को ये क्या क्या पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो गुणांक मूल्य आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है पहले मैक्स मुलर ने, क्या जी? मैक्स मुलर ने कराया था। सॉरी, इसका जवाब क्या होगा? मैक्स मुलर होगा। क्या होगा? मैक्स मुलर, जो हितो प्रदेश जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था, प्रकाशित करवाया था, किसने? मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसे? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि नृवंश विधा का संबंध किससे है? जो निर्वंश विधा का संबंध है, तो वह किससे है जी? तो मानव विज्ञान से है। किससे? मानव विज्ञान से है। तो चलिए मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन दबाने से फायदा ये होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वाट्सएप हो जाएगा, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।